नमस्ते डियर पेरेंट्स। सबसे पहले मैं ये बता दूं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मुझे पहली बार देख और सुन रहे होंगे, तो मैं उन लोगों के लिए अपना परिचय दे दूं। आई एम फ्रॉम उज्जैन मध्य प्रदेश, प्रवीण कुमार देवलेकर, और कॉमर्स कोचिंग है मेरी। बच्चों से अक्सर बातें होती रहती हैं क्लासरूम्स में, कई तरह के विचार विमर्श वगैरह होते रहते हैं, लेकिन पेरेंट्स से आमतौर पर बातचीत नहीं हो पाती। और कल मध्य प्रदेश में 10th और 12th का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। कई बच्चे मेरिट में आए। सोशल मीडिया, अखबारों में आज फ़ोटो छपे हैं 90+, 97, 93, 94। तो एक विषय हमेशा दिमाग में मेरे आता है, परेशान करता है, उन बच्चों के बारे में जो मेरिट में नहीं आते या बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लाते। अब अच्छे मार्क्स की डेफिनेशन भी आमतौर पर अगर बच्चों के मेहनत करने के बाद भी 80% भी आ गए तो कई बार पेरेंट्स को लगता है अच्छे नहीं आए। अच्छा, हम सब जिस युग में जी रहे हैं, बहुत सोशल मीडिया है, ज्ञान की बहुत बातें होती रहती हैं, लेकिन न जाने कुछ वक्त पर हम सब को बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी समझ, नॉलेज की जगह समझ बोलूँ, समझ होने के बावजूद भी न जाने क्यों किन्हीं परिस्थितियों में हम उस समझ का उपयोग नहीं करते, और ख़ास करके जब हमारे ऊपर आती है। ये वीडियो मैं ख़ास उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ। मैं 80% भी अच्छा ही मान लेता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ 70 से बिलो, लेकिन मैं 40 से बिलो वालों की भी बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि 40 से बिलो वाले कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पूछा भाई कितने आए, बोले 45 मार्क्स, पास हो गए। खुश हो, बोले खुश हैं, क्यों हमको लगा था फेल हो जाएंगे। तो ऐसे बच्चों से बात नहीं करना है जिनको आशा से अच्छे आ गए, चाहे वो मेरिट में भी हो। कई बार मेरिट में भी ऐसा बच्चा मिलता है, बोले मैंने सोचा था मुझे 80 से ऊपर नहीं आएंगे और मैं तो मेरिट में आ गया। ऐसे बच्चे से बात नहीं करना, के पेरेंट्स से बात नहीं करना। बात करना है उन बच्चों के पेरेंट्स से जिनको मान लेता हूँ 70 से बिलो आए हैं, 50 से अबो आए हैं। सभी लोग चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स आए। ये 50 से अबो, 70 के आसपास वाले बच्चों में भी अधिकांश बच्चे ऐसे होंगे। आजकल सब क्या करियर कॉन्शियस हैं, बहुत एक्सेप्शनल बच्चे हैं जो नहीं हैं। हमेशा पेरेंट्स चाहते हैं अच्छे मार्क्स आए, आना भी चाहिए। अब विषय अगर डालता जाऊँ तो बहुत लंबे विषय हो जाते हैं, मुद्दे पे रहूँ। अगर किसी के बच्चे को 65% आए हैं इस बार 12th में, 65%, और गए साल 11th की एग्ज़ाम लोकल एग्ज़ाम होती है, उसकी तुलना करनी भी नहीं चाहिए। अगर 11th में उसको 90% आए थे और इस बार 65, तो ये तुलना नहीं होनी चाहिए। मैं 11th की एग्ज़ाम को बहुत महत्व देता ही नहीं, लोकल एग्ज़ाम्स को। बोर्ड एग्ज़ाम को मैं फिर भी महत्व देता हूँ। पर मान लेते हैं कि 11th में किसी बच्चे को 55% आए थे और उसको 12th में 65 आए हैं, उसके पेरेंट्स को उसकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि 11th के बाद 12th यानी अगली सीढ़ी, और 55 से 65 हुआ है तो ये कोई कम तारीफ की बात थोड़ा ही है। हाँ, 90 वाले से अगर तुलना करेंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 65 बहुत अच्छे हैं, पर मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि 65 बुरे नहीं होते। मेरे 45 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में, जिसमें से लगभग 30-35 साल का तो कॉमर्स स्पेशली, बाकी छोटी क्लासेस को पढ़ाया, मेरा जो तजुर्बा है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आपने भी बातें सुनी, नई बातें कुछ नहीं करने वाला हूँ, केवल कभी कभी कुछ बातें किसी के मुंह से सुनने से उसका महत्व बढ़ता है, बस, और कुछ नहीं है। हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस, मेरी उम्र को देखते हुए उन बातों का महत्व बढ़ जाए, अदरवाइज़ मालूम आपको भी है जो मैं बताने जा, कुछ नया नहीं करने वाला हूँ।
मैंने अपने जीवन में देखा है, फॉर एग्जाम्पल 11th-12th में कॉमर्स में मेरे पास एक बच्चा आया, उसने अन्य बच्चों को देखकर सोचा कि सर मैं सीए कर लेता हूँ, जबकि मैंने उसको कभी गंभीर नहीं देखा। और जब उसने कहा कि सर मैं भी सीए कर लेता हूँ, तो मेरे जैसे लोग ने मना नहीं करना चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि ये क्या करेगा सीए। और महानुभाव आपको बताऊं कि उस बच्चे ने अन्य बच्चों के साथ सीए भरा और बहुत थोड़े समय में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो भी गया। क्यों हुआ? नो डाउट हम जैसों का सपोर्ट, हम जैसों का मतलब मेरा नहीं, हम जैसों का सपोर्ट भी मिला, मानसिक, परंतु हमने उसको रोका नहीं। जबकि मैं खुद जानता था, ऐसे मेरे कई किस्से में नाम लेके बता सकता हूँ कि मैंने माना था ये बच्चा कभी सीए नहीं हो सकता, वो हो गया। कोई 4 साल में हो गया, कोई 5 साल में हो गया, कोई 10 साल में हुआ, कोई 12 साल में, पर सीए हुए बहुत सारे बच्चे ऐसे। चूँकि मेरा कॉमर्स है, मैं आई विल बी टॉकिंग अबाउट सीए, सीएस एट्सेट्रा। अब वो कौन बच्चे थे बताता हूँ, जिनको 65%, 62%, 63% कोई पोजीशन वगैरह नहीं बनाई। जब गंभीर हुए, नो एग्जामिनेशन इज लास्ट एग्जामिनेशन। फिर बच्चों की हॉबीज भी होती हैं। लता मंगेशकर केवल 4th क्लास पास थी, केवल 4वीं तक पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने जो मकाम हासिल किया है विश्व स्तर का मकाम है उनका। सचिन तेंदुलकर कम पढ़े हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा, और आज के युग में जहाँ की मेरा मानना है, यहाँ मैं गांधी जी को याद करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, उनकी एक पुस्तक है, उसमें उन्होंने लिखा था कि 10वीं से ज़्यादा पढ़ना ही नहीं चाहिए, फिर सबको अपने अपने प्रोफेशन, अपने पेरेंट्स के, ठीक है उस युग में हम नहीं जा सकते, पर क्यों हम इतना मार्क्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जो बहुत एवरेज चार्टर्ड अकाउंटेंट, एवरेज कंपनी सेक्रेटरी होने के बावजूद भी आज की तारीख में बड़ी बड़ी कंपनीज़ में हैं, अच्छी सैलरी में हैं। हमने जितनी 10 साल में सैलरी नहीं कमाई, उनकी 1 साल की सैलरी इतनी है, और थ्रू आउट करियर एवरेज रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि ज़्यादा मार्क्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि 2 चीज़ें जो कि मैंने कहा ना, आप सब समझते हैं, बस समझ और ज्ञान। तो मेरा मानना है कि नॉलेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये मार्क्स वगैरह, अब मैं अगर परीक्षा व्यवस्था पे बात करूं बहुत लंबी बात हो जाएगी, वीडियो ज़्यादा लंबा बना नहीं सकता। पेपर अच्छा आया था, पेपर सरल आया था, पेपर कठिन आया था। आजकल तो फिर भी अच्छा हो गया है कि कई जगहों पर चैप्टर वाइज वेटेज होता है, नहीं तो कहाँ से कौन सा कठिन प्रश्न पूछ लिया, क्या पूछ लिया। मुझे आपने 100 नंबर का पेपर दिया और मुझे उसमें 50 नंबर आए, तो मतलब 50% बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। कई ऐसे भी टॉपिक हैं जिसमें उन बच्चों को जिनको बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं उतनी अच्छी पकड़ नहीं है जितनी मेरी है, ये हो सकता है। तो ये मापदंड मैं मानता हूँ, और मानना ही पड़ेगा आपको भी, कि ये बहुत मापदंड उचित नहीं है। अब आप कहेंगे नहीं सर प्लेसमेंट नहीं होता है वगैरह, सब होता है। आप ज़रा दुनिया में झांकिए, आपके आसपास में जितने लोग ने कोई करियर बनाए उनको पूछिए उनके कितने मार्क्स थे, क्या थे, तो मालूम पड़ेगा कि सभी स्कॉलर्स नहीं थे, सभी मेरिट होल्डर्स नहीं थे। नहीं, बच्चों को हमेशा परसुएट करो अच्छे मार्क्स आने चाहिए, पर नॉलेज पर ज़्यादा जोर दें, ऐसा मेरा मानना है। आपके बच्चे को अगर 55 की जगह 65 आए हैं, और अगर गए बार वो 70 लाया या 60+ कभी लाया ही नहीं, आज वो 73 आया है, तो आपको उसकी तारीफ़ करना चाहिए। इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। आपसे और बातें हो सकेंगी अगर आप इसमें मुझे बताएंगे कि आपको और किस विषय पर बात करनी है, क्योंकि ये विषय भी बहुत लंबा है, लेकिन YouTube पर वीडियो अपलोड की एक सीमा है, और इसलिए मैं इस बात को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। उनको बिल्कुल निराश ना करें, उनको बिल्कुल परसुएट करें। आप केवल साधन दे सकते हैं, साध्य उनको करना है। अपने आप समझेंगे, अपने आप इम्प्रूव होंगे, उनको भी उतना ही प्रोत्साहन दीजिए। धन्यवाद।